हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक जो है कि जो भी कोड हम जो भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं, किसी भी इवन एआई में या सॉफ्टवेयर में या वेबसाइट में या कोई भी कोड लिखते हैं, तो उस कोड को जो भी हम लिखते हैं वो लोकल चलता है, राइट। मतलब जो है हमारे सिस्टम ही एक्सेसिबल है, वो वर्ल्ड के लिए एक्सेसिबल नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके कोड को आपके एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकता है या उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमने कोड बनाया है, हमने जो कोड लिखा है अपने अपने कंप्यूटर पे, वो कोड को हमारा गोल है कि वो इंटरनेट पे रखना, ताकि वो कोई भी लोग उसको यूज कर सके या वर्ल्ड के लिए एक्सेसिबल हो। तो इस प्रोसेस को जो हम अपने कोड से, जो लोकल जो हमने से अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे भी जो कोड लिख रखा है, उसको डिप्लॉय करना या या आसान भाषा में उस कोड को इंटरनेट पे रखना और इंटरनेट पे चलाना, ताकि वो कोड सबके लिए एक्सेसिबल हो, उसी प्रोसेस को हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं, राइट। तो आज का हमारा जो गोल है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, सिंपल सा एक फास्ट एपीआई में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो जो पहले हम लोकल देखेंगे कि लोकल सब कुछ चल रहा है, और उसके बाद फिर हम वही सेम एप्लीकेशन को हम फिर लोग इंटरनेट पे या क्लाउड पे, स्पेशली हम AWS लाइट सेल का एक सर्विस है जो AWS का, उस पे हम डिप्लॉय करेंगे, राइट। सो हमारा जो कोड है वो एक्सेसिबल हो जाएगा दुनिया के लिए। और ये जो गाइस, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है एक्चुअली मैनुअल होगा, राइट। जो ये ओल्ड मेथड है, बट ये समझने के लिए कि कैसे एक्चुअली में डिप्लॉयमेंट काम करता है, राइट, वो समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगा, राइट। जो कि इन फ्यूचर आप जब CI/CD भी करोगे, जो आज के मॉडर्न मॉडर्न का एक बेस्ट वे है, तरीका है डिप्लॉयमेंट का, तो उसमें आपको ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी कैसे इंटरनली डिप्लॉयमेंट होता है, राइट। ये आपको एक फंडामेंटल भी नॉलेज देगा CI/CD का। एक्चुअली में ये वीडियो CI/CD के लिए ही है, बट ये थोड़ा CI/CD में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली होता है, राइट। कोई भी डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली होता है, बट अभी जो हम करेंगे मैनुअल करेंगे, और मैनुअल करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको इंटरनल पता चलेगा कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब बस कोड डाल दिए और अपने आप चलने लग गया। तो उससे थोड़ा सा ये फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा CI/CD समझने में इंटरनल। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो कि ये बेस है आपके CI/CD का। ठीक है, बहुत बातें हो गई, थोड़ा सा अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ओवरऑल हम क्या करने वाले हैं कि देखो, ये जो हमारा लोकल सिस्टम है ना, लोकल सिस्टम मतलब आप घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के कोड लिखते हो इस तरह से। जब आप ये कोड लिखते हो तो आपका गोल होता है कि इस कोड को क्लाउड पे कहीं पे रखना, है ना। क्लाउड पे या कहीं भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने एग्जांपल में AWS का लेने जा रहे हैं एग्जांपल, जो एक प्लेटफॉर्म है, जो जो आप अपने कोड को जब वहां पे पुश करते हो, जब अपने कोड को वहां पे रन करते हो, तो वो कोड एक्सेसिबल हो जाता है। और फिर वो कोड एक्सेसिबल होने के कारण दुनिया में कोई भी लोग उसको यूज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये बंदा है Facebook.com है, ठीक है, ये मार्क जुकरबर्ग है, इसे इन्होंने ये कोड लिखा। फिर Facebook.com का जो भी वेबसाइट या app मान लो, है ना, उसने यहाँ पे लिखा। फिर ये लोकल ने आप मतलब अपने कोड को क्लाउड पे रख दिया है, राइट। क्लाउड पे रन कर दिया कहने का मतलब। और फिर जब क्लाउड पे रख दिया तो हम सब लोग जो है Facebook.com को या फेसबुक को यूज कर पाते हैं। तो प्रोसेस यही होता है। तो आज हम यही देखेंगे कि एक एक सिंपल सा, एकदम बिल्कुल ही सिंपल सा 5 लाइन का कोड हम खुद बनाएंगे फर्स्ट एपीआई में, और उस फर्स्ट एपीआई कोड को हम क्लाउड पे डालेंगे और फिर देखेंगे कि सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गोल है। तो फटाफट चलते हैं और फर्स्ट एपीआई के जो भी देखते हैं कि हमारा क्या सिंपल सा एप्लीकेशन है, और फिर जाके हम उसको क्लाउड पे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड पे। ठीक है, तो अब जैसे दोस्तों अभी क्या है कि मैंने एक सिंपल सा आपको मैंने कहा कि इस पे एक प्रोजेक्ट बनाने की मतलब मैंने बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लिया है, बट बहुत ही सिंपल सा, जैसे आप देख पा रहे हो, ऑल्दो ये 5 लाइन का ही कोड है, 5-6 लाइन का कोड है, बस उतना ही किया है, ताकि इससे आपको बेसिक चीजें क्योंकि हमारा गोल है कि एक्चुअली में कैसे हम डिप्लॉय करते हैं, ये हमारा गोल है। बाकी इसके जगह हो सकता है आपको बहुत बड़ा कोड भी होगा तो भी ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम ही होता है।
ठीक है। इसलिए हमने छोटे कोड रखा ताकि हमें इसको समझने में ना टाइम वेस्ट हो, और हम जो एक्चुअल जो समझना चाहते हैं उस पर ध्यान जाए। तो फटाफट आते हैं कि हमने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर जो थोड़ा बहुत भी आपने फास्ट एपीआई का एप्लीकेशन बनाया है, तो आपको पता होगा कि फास्ट एपीआई जो है एक एंड पॉइंट बनाने के लिए, रेस्ट एपीआई बनाने में एक थोड़ा बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि फास्ट एपीआई को हमने इंपोर्ट किया है। पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ कि हमने क्या किया है। एक सिंपल सिंपल फास्ट एपीआई नाम का एक फोल्डर हमने बना रखा है, ठीक है। सिंपल फास्ट एपीआई नाम का एक फोल्डर बना रखा है। उस फोल्डर में एक्चुअली में सिर्फ 2 ही फाइल है। ये फाइल की भी ज़रूरत नहीं है अपने को। ये मैं रन कर रहा था तो ये ऑटोमेटिक आ गया था। अपने पास 2 ही फाइल है। एक तो मेन डॉट पाई है, और एक रिक्वायरमेंट टीएक्सटी डॉट फाइल है, जो इसमें सिर्फ ये बताता है कि इसमें से इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए कौन-कौन सी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो कि ये चीज़ जो है इसके लिए है। इसमें हमें इस कोड को चलाने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ की ज़रूरत है, एक फास्ट एपीआई, एक ईबीकॉर, ठीक है। और फिर हमने मेन डॉट पाई में जो है हमने सिर्फ 2 चीज़ को इंपोर्ट किया है, एक फास्ट एपीआई को जिसकी ज़रूरत है हमें, मतलब एंड पॉइंट बनाने के लिए, और एक डेट टाइम का, ताकि ये जो है हम इसका यूज़ कर रहे हैं मतलब अपने एंड पॉइंट पे दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल, तो ये कोड कर क्या रहा है, पहली पहली बात ये समझते हैं। तो जब भी ये कोड क्या करता है, पहले एक बार रन करते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि ये क्या कर रहा है ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस कोड को चलाने के लिए पहले हमें टीवी कोड, ये हालांकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये सेम कोड हम यहाँ मारेंगे, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा एप्लीकेशन ये चल रहा है, ये एंड पॉइंट, ठीक है। अब ये एक इन्होंने एक ये जो हमें एक क्या बोल सकते हैं एड्रेस जो दिया है, इसको हमें एक्सेस करना है अपने नेट पे। इसको जाते हैं और क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे हो कि दोस्तों ये जो कुछ आउटपुट दिया है, ठीक है। और ये कुछ यही यही चीज है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस इन पॉइंट को हिट करने के बाद जो है ये वाली मैसेज आ रहे हैं, ये वाले मैसेज आ रहे हैं। और ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने एक ये रूट होम डायरेक्टरी, आप जिसको कह सकते हैं होम एंड पॉइंट का एक एंड पॉइंट हमने बनाया था। और जब इस एंड पॉइंट को हिट किया हमने, तो ये आउटपुट आया है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई उसमें माथा पच्ची ज्यादा नहीं है। तो जितनी बार मैं कहूंगा तो ये बस डेट ऑफ टाइम बदलता रहेगा। जो भी अभी करंट डेट होगा वो अभी करंट डेट लाके यहाँ पे देगा, ठीक है। तो जितनी बार मैं करूंगा, जैसा आप देख पा रही हो, चेंज होते रहता है। और ये जो इनपुट, सॉरी, ये जो आप देख पा रहे हो, ये आ रहा है हमारे एप्लीकेशन से। ये सिंपल सा एप्लीकेशन जो हमने बनाया है, बस इतना से आ रहा है, ठीक है। ठीक है। हम मानते हैं कि इस एप्लीकेशन में कुछ भी बहुत बड़ा चीज नहीं है ना, हमने कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं किया है। बट आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो कि ये चीज आपका बहुत बड़ा कोड भी हो सकता था आपका एक वेबसाइट हो, है ना, बहुत बड़ा वेबसाइट हो। ठीक है, कुछ जैसे यहाँ पे इस पे हिट करते हैं तो कुछ पेजेस दिखते हैं, कुछ इमेज दिखते हैं, बहुत बहुत सारी चीज दिखती है। बट वो चीज हम अभी नहीं की है। बट समझने के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो यहाँ से ये एंड पॉइंट है, कुछ जब भी इस एंड पॉइंट को हिट करेगा तो कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा, जो जो हमने यहाँ पे कर रखा है यूज। और यहाँ पे आपको कुछ भी हो सकता है, एक बड़ा एप्लीकेशन भी हो सकता था। ये तो तक क्लियर है। पर अब क्या है कि दोस्तों, कि ये जो आप हिट कर रहे हैं, या मैं हिट कर रहा हूँ एक्चुअली में, तो ये चीज जो है मेरे सिस्टम में ही अभी एक्सेसिबल है। आपके आप अगर ये चीज को इस चीज को हिट करोगे तो ये चीज आपके सिस्टम में नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अभी मेरे सिस्टम तक ही अवेलेबल है। ये मेरे सिस्टम के अलावा और कहीं ये नहीं चलेगा ये एप्लीकेशन, जो कि जो कि अच्छा नहीं है। क्योंकि जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं वो एप्लीकेशन किसी यूजर के लिए बनाते हैं। कुछ भी हम बना रहे हैं वो चाहते हैं कि दुनिया उस चीज को यूज करे। तो दुनिया जब उस चीज को यूज करे, तो उसके लिए हमें जो है पहले क्या करना पड़ेगा कि हमारे लोकल जो भी हमने ये कोड यहाँ पे लिखा है, इस कोड को क्लाउड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर क्लाउड पे जब हम उसको रख देंगे, और फिर वहीं पे जब क्लाउड इंटरनेट, मतलब आसान भाषा में इंटरनेट कहो, जब हम वहाँ पे रख देंगे, इंटरनेट पे रख देंगे, तो हमारा कोड यूजर के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप समझ गए कि इस कोड में क्या कह रहे हैं। कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है दोस्तों, थोड़ा बहुत भी आपको फर्स्ट एपीआई आता होगा तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये कोड हमने क्या किया है,
ठीक है, कोई बहुत बड़ा कोड नहीं, बस 4 लाइन का कोड चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अपने अपने प्लान पे, क्या हम कर रहे थे। तो ये बेसिक्स आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि हमारा कोड, हमारा एप्लीकेशन क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बना रखा था कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले तो मान चलो कि करेंगे कि गेट लोकल कोड रेडी, लोकल कोड रेडी, जो भी अभी अब हमने किया है, अभी जो भी इस तरह का कोड हमने किया है, ये भी हमारे लिए रेडी है। ठीक है, ये देख लिया। अब हम देखेंगे कि अब सेटअप करेंगे हमारा अपना सर्वर और कंप्यूटर और एडब्ल्यूएस और क्लाउड और इंटरनेट। राइट। अब अब थोड़ा सा मैं इस पे आपको एक बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये इंटरनेट होता क्या है, मतलब क्लाउड का क्या मतलब है, क्लाउड का मतलब क्या है। क्लाउड का मतलब एक तरह से इंटरनेट है ना। क्लाउड का मतलब इंटरनेट है, जिस जहाँ पे हम अपने कोड को रखते हैं और वहां से रन करते हैं। और फिर, और एक कहने का मतलब कि हमारा जो भी कोड है, वहाँ पे हम पुश करते हैं इंटरनेट पे और वहाँ पे रन करते हैं, जिससे वो कोड एक्सेसिबल हो जाता है। तो उसमें से जो है AWS लाइट सेल जो है एक तरह का, मतलब एक प्लेटफॉर्म है, मतलब अमेजन के थ्रू, जो आपने सुना होगा अमेजन वेब सर्विसेज, उसके थ्रू जो है ये एक लाइट सेल सर्विस जो प्रोवाइड करती है। हालांकि बहुत सारे सर्विस AWS प्रोवाइड करती है, जैसे EC2 हो गया और बहुत सारी चीजें हो गया। ठीक है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाते हैं, बट अभी के लिए समझो कि एक लाइट सेल एक सर्विस है, एक कंपनी है, जो हमें क्या होता है, एक कंप्यूटर इंटरनेट पे खरीदने के लिए हेल्प करता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा, कि जैसे मान चलो कि जब भी हम कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हैं ना, मान चलो कि हम कोई दुकान में जाते हैं अपना कोई लैपटॉप खरीदने, मान चलो कोई कोई डेल का HP का लैपटॉप खरीदने जाते हैं, तो हम वो क्या करते हैं कि हम एक जाते हैं, उसको बताते हैं कि भैया देखो, हमें हमारे पास हमें 8 GB का रैम चाहिए, 1 TB का हार्ड डिस्क चाहिए, और स्क्रीन 14 इंच का चाहिए या 16 इंच का चाहिए, जो भी चाहिए, कुछ हम स्पेसिफिकेशन बताते हैं, तो उस हिसाब से वो रिकमेंड करते हैं। सेम चीज हम AWS लाइट सेल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो हमें क्या एक कंप्यूटर प्रोवाइड करती है इंटरनेट। जरा सोचिए, इंटरनेट पे हमें प्रोवाइड करती है, और यही सब आप स्पेसिफिकेशन हम वहाँ पे चूज करते हैं। और फिर वो जब हम चूज करते हैं तो उसको पैसे देते हैं, और उसके बदले हमें वो वहाँ पे कोड, सॉरी, अपना कंप्यूटर हमें वहाँ पे देता है या लैपटॉप देता है। और कहने का मतलब क्या, आसान भाषा में, टेक्निकल वर्ड में सर्वर देता है। ठीक है, जिस जहाँ पे कि हम अपना कोड वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई कोड, अपना लोकल कोड जब हम पुश करते हैं AWS पे, तो एक्चुअली में AWS पे पुश करने का मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे हम भी वहाँ पे अपना एक लैपटॉप भी रखते हैं। वहाँ पे भी हमारा कंप्यूटर ही होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई क्लाउड पे, मतलब कोई कोई एकदम बिल्कुल अलग चीज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे भी, उस इंटरनेट पे भी जो है हमारा एक सिस्टम होता है। ठीक है, वो वहाँ पे भी हमारा सेम तरह का लैपटॉप होता है, बट वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो इंटरनली है, कुछ उस तरह का ही सिस्टम होता है अवेलेबल। और फिर वो सिस्टम को हम यूज करते हैं, ठीक है, आप अपने पर्पस के लिए। तो यही कि AWS लाइट सेल का मतलब होता है कि AWS जो है एक कंपनी है, और उस कंपनी के पास भी एक लाइट सेल मान चलो एक सर्विस है, जो इस तरह के काम के लिए हमें हेल्प करती है। और लाइट सेल के अलावा भी बहुत सारे उसके सर्विस है, लेकिन हम अभी लाइट सेल पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली है और थोड़ा आसान है समझना, मतलब ज्यादा इसमें माथा पच्ची करना नहीं होता है। ठीक है, इतना दूर तक। तो अब इसको हम कैसे खरीदते हैं लैपटॉप, है ना। अब पहले समझते हैं कि इसको लैपटॉप खरीदते कैसे हैं, इंटरनेट पे या अपना खुद का कंप्यूटर, है ना, इंटरनेट पे कैसे खरीदते हैं या क्लाउड पे कैसे खरीदते हैं, वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चलते हैं अपने AWS पे। ठीक है, तो जब आप AWS पे यहाँ पे क्लिक करोगे, तो जब भी आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पे ही मार लो, AWS क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप इस यहाँ पे क्लिक करोगे, तो आप ये पहुंच जाओगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से साइन इन कर लो, और आपने पहली बार यूज कर रहे हो, तो आपको इसको साइन साइन आउट करना पड़ेगा। और फिर आप जाके इस फील्ड को एक्सेस कर सकते हो। जब आप एक्सेस करके जब आप आओगे, तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक, और जब इस इंटरफेस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है लाइट सेल। लाइट सेल क्या है, एक सर्विस।
बहुत सारे सर्विस होते हैं, जैसे EC2 भी होता है, EC2 भी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ज्यादा इधर उधर नहीं जाते, बट अभी हम लाइट सेल देखते हैं। तो लाइट सेल पे हमने क्लिक कर दिया यहाँ पे। हालांकि मैंने पहले भी यहाँ पे रिसेंट में भी आता था मेरा, क्योंकि हमने पहले से यूज करा है। बट हो सकता है आप पहली बार यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ना दिखे। तो ये सब मैंने लाइट सेल के ये दो आप देख पा रहे हो, इंटेस्ट 1 2 3, लर्निंग लाइट सेल, ये सब ये ये एक तरह का कंप्यूटर है ना, ये एक तरह का आप कह सकते हो आसान भाषा में लैपटॉप है ना। हालांकि वो कहना सही नहीं है, एक कहते हैं सर्वर कहते हैं इसको, हालांकि और इंस्टेंस कहते हैं, बट आसान भाषा में समझिए कि ये मान लो ये मेरा एक लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है, और इस लैपटॉप का जो आप ये देख पा रही स्पेसिफिकेशन है ये इसमें 512 MB रैम है, इस लैपटॉप में मेरा 512 MB रैम है, इसमें दो ही कोर CPU है, और फिर 20 GB इसमें SSD है, हार्ड डिस्क है। और सेम यहाँ पे है, 1 GB रैम है, दो CPU है, और 40 GB SSD है। तो यही यही है ये कंप्यूटर, ठीक है। तो अब आपको इस तरह से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर खरीदने के लिए AWS पे या क्लाउड पे या इंटरनेट पे आपको खरीदना है एक लैपटॉप। क्यों खरीदना है? क्योंकि आपका लोकल कोड जो है, जो भी है, उस लोकल कोड को आप जो भी यहाँ पे खरीदोगे, जो भी यहाँ पे AWS पे खरीदोगे, जो भी लैपटॉप, वहाँ पे उस लैपटॉप में अपना कोड पुश करोगे, और फिर उस लैपटॉप में ही अपना कोड रन करोगे। और जब इस तरह से आप करोगे रन, तो आपका कोड दुनिया के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे अपना लैपटॉप खरीदते हैं इंटरनेट पे या AWS लाइव सेल पे, आसान भाषा में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करने के लिए यहाँ से आप रीजन भी चूज कर सकते हैं, कौन से रीजन पे आप, हम कि मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट कर लिया। आप कहीं से भी हो तो अपना रीजन कोई भी चूज कर सकते हो जनरली, है ना, इसमें उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जब आप रीजन सिलेक्ट कर लिए, तो आपको हो सकता है यहाँ पे लाइनेक्स और उबंटू में आपको लिनक्स सिलेक्ट करना है, इस जिससे आप ये मेरा क्लिक दें। और फिर इसमें एप्स एंड ओएस में क्या करना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहते हो, है ना। तो हम चाहते हैं, इसमें बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख पा रहे हैं, राइट, लेकिन हमें उबंटू की जरूरत है, तो उबंटू अभी 24 ले लेते हैं, जो कि लेटेस्ट है, ठीक है। ये उबंटू तो उस लैपटॉप में, तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये ये क्या है, ये स्पेसिफिकेशन है। और आपको पता है कि आप इंटरनेट पे लैपटॉप खरीद रहे हो, है ना, इंटरनेट पे कंप्यूटर खरीद रहे हो। तो ये जो लोकेशन आप देख देख पा रहे हो, ये लोकेशन आपको ये बताती है कि आपका जो कंप्यूटर है वो कौन से लोकेशन पे रहेगा, इंटरनेट पे रहेगा तो कौन से लोकेशन पे रहेगा। तो ये मुंबई लोकेशन पे रहेगा, मतलब अगर मैं मुंबई सेलेक्ट कर रखा हूँ, तो मेरा जो कंप्यूटर है वो मुंबई में अवेलेबल है ना, मुंबई के एरिया में वो मेरा कंप्यूटर, वहीं से मेरा सब कुछ एक्सेस होगा। और ये इसलिए क्योंकि जब भी कोई इंडिया का लोग हमारी वेबसाइट को, हमारे एंड पॉइंट को हिट करेगा, तो उसके लिए इजी रहेगा मुंबई से ही उसको सर्व करना। अगर मान चलो मैं कोई सिलेक्ट कर लो सिडनी, है ना, मान लो मैं सिडनी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा कि मेरा कंप्यूटर जो है सिडनी में, अब मान चलो कोई इंडिया से कोई आदमी मेरे वेबसाइट को या मेरे एंड पॉइंट को एक्सेस करना चाहता है, तो उसको सिडनी जाना पड़ेगा उसकी रिक्वेस्ट को, जिससे वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और लेटेंसी आ जाएगी। जहाँ हो सकता है अगर मैं मुंबई का ये कंप्यूटर खरीदा होता, तो हो सकता है 1 सेकंड में सर्व करता, तो वो सिडनी हो सकता है 1.5 सेकंड ले ले, हो सकता है 2 सेकंड ले ले, तो थोड़ा सा स्लो होता। इस कारण से ये लोकेशन मैटर करता है कि आप किस लोकेशन पे आपका सर्वर या कंप्यूटर आप खरीद रहे हो, ठीक है। ये इस रीजन का मतलब ये होता है आसान भाषा, जो भी मैं बोल रहा हूँ ये आसान भाषा में। हालांकि कंप्यूटर को, हालांकि कहते नहीं है, हालांकि होता है कंप्यूटर, बट इसको हम सर्वर कहते हैं या इंस्टेंस कहते हैं, वो टेक्निकल वर्ड हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा आसान लगे सुनने में, ऐसा ना लगे भाई भरकम सा शब्द आपके सामने यूज कर लूँ ताकि आपको थोड़ा दिक्कत हो, तो इसलिए मैं लैपटॉप या कंप्यूटर कहता हूँ। हालांकि ये सर्वर होता है, जनरली टेक्निकल वर्ड में इसको सर्वर कहते हैं। तो आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर होगा। तो मुंबई स्थान में सिलेक्ट कर रखा था, ठीक है, क्योंकि इंडिया से हूँ मैं, और यहाँ पे हमने लाइनेक्स लिनक्स ले रखा है। आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज भी सिलेक्ट कर सकते थे अगर आपको उस तरह की जरूरत है, तो क्योंकि आप होता है। और फिर ये उबंटू, आप उस लाइनेक्स यूनिक्स में भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, लाइनेक्स में उबंटू हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें ये आपने को उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर एसएसएस की एक जो होती है ना, एसएसएस की एक थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ कि एसएसएस की क्या होता है। तो एक्सेसस की क्या होता है कि जैसे मान चलो कि आपने अभी आप खरीद रहे हो अपना सिस्टम, और अपना कंप्यूटर जो है मुंबई मुंबई में रहेगा आपका, ठीक है। तो आप मुंबई जाके तो चलाओगे नहीं इसको, ठीक है। तो आप इंडिया में कहीं से भी हो या अमेरिका में भी होता, अगर मुंबई का मैं सर्वर खरीद रहा होता तो मुंबई जाके चलाएंगे नहीं। तो एसएसएच की क्या होता है कि एसएच की एक की होता है ना, की होता है
जो आपको कहीं से भी, मतलब जहाँ आप कहीं से भी अपने इस मुंबई वाले कंप्यूटर में जो अभी खरीदने जा रहे हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। और वो कर सकते हैं की के हेल्प से, मतलब की आपको डिसाइड करेगा कि हाँ, कि ये जो चाबी है, ये जो की है, ये आपके पास बिल्कुल सिक्योर है, ताकि जब भी आप अपने सिस्टम को एक्सेस करना चाहो तो वो आपको हेल्प करेगा, ये की यूज करने, सॉरी, ये की आपको हेल्प करेगा अपने सिस्टम को यूज करने के लिए। तो ये एसएससी का बेनिफिट है, और ये की किसी और को नहीं देना होता, क्योंकि अगर ये की किसी और को दे दोगे तो क्या होगा कि वो भी आपके सिस्टम को, आपके सर्वर को, या जो भी आपने मुंबई लोकेशन पे ये जो आप बनाने जा रहे हो, ये कंप्यूटर खरीदने जा रहे हो, जो आपको एक्सेस कर सकता है, आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, इसलिए ये की जो है, ये किसी को देना नहीं होता है। तो ये डिफॉल्ट जनरेट होगा, अभी जनरेट हुआ नहीं है। ये कि जब हम क्रिएट करने लगे, जब हम खरीद लेंगे, तो हमें वो ऑटोमेटिकली वो देगा, और फिर हम उसको यूज करेंगे अपने पर्पज पे। तो एसएसडी का मतलब यही हो रहा है, सिंपल भाषा में, ये हमारा एक की है, जैसे लॉक होता है उसका एक की है, तो इस की की हेल्प से ही हम अपने सर्वर को एक्सेस करेंगे, इसके बिना हम खुद भूल जाएंगे तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये है एसएसडी। बाकी और सब इसमें से जो है डोली स्टैक है, तो इसको टिक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो, और ये आप मांगा है पैसा, तो जो अब हम खरीदने जा रहे हैं, जो भी लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। 5 रुपए का लैपटॉप है, 7 रुपए का लैपटॉप है, 12 रुपए का लैपटॉप है, 24 रुपए का है लैपटॉप, पर मंथ वो भी देना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही मत समझना कि ये 5 रुपए में मतलब हमेशा के लिए है, बट ये पर मंथ है, मतलब 5 रुपए पर डॉलर, $5 पर मंथ दोगे तो आपको ये मिलेगा, 512 MB रैम मिलेगा, 2 CPU मिलेगा, 2 GB SSD मिलेगा, 512 GB ट्रांसफर वगैरह मिलेगा, तो जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है, और सेम फॉर सब अदर प्राइसेस, है ना। तो ये आप यहाँ पे पे करोगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारा जो है क्या बोलते हैं, अभी हमें यूलियस के इंस्टेंट यूलियस अकाउंट अभी जस्ट बना है, तो क्या करता है कि 3 महीने के लिए आपको ये भी फ्री का यूज करने के लिए देता है, एक लिमिटेड अमाउंट में। तो जब भी आप लॉगिन साइन अप करोगे, तो ये आपको बनाने के लिए देगा, मतलब सॉरी, 3 महीने या कुछ फ्री देगा, जिससे आप लॉग कर सकते हैं इसमें। तो हम अभी सबसे मिनिमम वाला ही यूज करते हैं, कि हमें 5 5 डॉलर पर मंथ वाला ही सिस्टम दे दो अभी, है ना। तो अभी हम मिला उतना भी काम चल जाएगा, तो हमने सिलेक्ट कर रखा है, बाकी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो उस हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे 3 महीने के बाद, अभी तो नहीं। बट ज्यादा यूज करोगे तो उसमें भी दिक्कत है, ठीक है। ये 5 डॉलर का दे देगा, ठीक। अब और इसमें ubuntu का इंस्टेंस नेम क्या है, कि इसमें कोई भी हम नाम दे सकते हैं, कि अभी देते हैं वाई वाई टी, मतलब आपके जो भी कंप्यूटर खरीद रहे हो जो मुंबई सर्वर पे रहेगा, तो उस मुंबई सर्वर पे नहीं रहेगा, एक्चुअली में क्या है कि हमारा जो भी AWS का जो भी हम अकाउंट है, उस पे हम क्या नाम, वो किस नाम से वो दिखेगा, है ना? तो अभी हम देते हैं वाई टी, मतलब यूट्यूब के लिए है, तो यूट्यूब 1 2 3 दे देते हैं, ठीक है। और फिर यूट्यूब 1 1 2 3 देने से क्या होगा कि हमारा, मतलब AWS में इस नाम से हमें दिखेगा कि हाँ, इस नाम से हमने ये मुंबई तुंबई का जो भी सिस्टम खरीद रहे हैं, तो कुछ उस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे, एक मिनट दिखा देता हूँ कि जैसे ये टेस्ट 1 2 3 है, लर्निंग लाइट सेल है, तो ये जो हम नाम दे रहे हैं कि YT 1 2 3, यहाँ से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, ये वाला जो YT है, ये उसके लिए हमने लिया था, यूट्यूब पर लेके लिया था, तो ये इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। बाकी ये इतना ही है, बाकी उसके बाद जब क्लिक करेंगे तो हमारा एक तरह से, मतलब समझो कि लैपटॉप हमने खरीद लिया इंटरनेट पे, तो हमें बस कुछ नहीं करना था। क्या करना था, एक तो हमें रीजन सॉरी रीजन सेलेक्ट करना था, ठीक है। रीजन सेलेक्ट करना था, और फिर हमें एक ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदना है, वो हमें सेलेक्ट करना था, ठीक है। और फिर हमें एक एक्सेस की एक देखना था, है ना, समझना था, क्योंकि इसके बिना हम फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे अपना खुद के सिस्टम जो भी होगा, ठीक है, लोकल से हम करेंगे। और फिर हमें उसका प्राइस देखना था, क्या क्या स्पेसिफिकेशन लेना है उस सिस्टम में। और फिर इंस्टेंस नेम जो था, जो हमारे अभी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, अपने खुद के मतलब कह सकते हो प्लान को देखने के लिए कौन सा सिस्टम दिया है, तो उसके लिए था। अब जब हम इस पर क्लिक कर देंगे क्रिएट इंस्टेंस, तो क्या होगा, तो कुछ आया है।
ओके दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। हो सकता है दोस्तों हमें एक कोई डिलीट करना पड़े इंस्टेंस। चलो इसको भी के लिए डिलीट कर देते हैं, तो मे भी हमें कुछ हेल्प कर देगी। यस दोस्तों, तो हमारा ये बन गया है वाई टी 123 के नाम से। हमने एक अपना लैपटॉप खरीद लिया है इंटरनेट पर, ठीक है, ये मान लो। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो एक्सेस नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमने अभी फ्री का अकाउंट बना रहे हैं, तो फ्री का अकाउंट चला रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि दो तीन से ज्यादा इंस्टेंस बनाने के लिए वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वो इसी इशू हो रहा होगा। खैर, तो हमारा अब ये कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगा। लैपटॉप मतलब कहने का मतलब है कि मुंबई के लोकेशन पे ये सर्वर हमारा, और ये कंप्यूटर चलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। ठीक। तो ये तो ये जो अभी हमने प्रोसेस किया दोस्तों, हमने क्या देखा कि हमने रीजन सेलेक्ट किया कहाँ पे हम अपना सिस्टम खरीद रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि अ, कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम खरीद रहे हैं, उबंटू है कि लाइनक्स है, वो सब देखा। फिर हमने एसएस की देखा कि उसके बिना हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिर हमने वो देखा कि कितने का प्राइस का हम खरीद रहे हैं, कौन सा स्पेसिफिकेशन खरीद रहे हैं, हम सस्ता वाला खरीद रहे हैं क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत है, महंगे की जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अभी लर्निंग पर्पज पे हैं। तो ये चीज करने के बाद हमें बस उसके बाद हमने क्रिएट किया इंस्टेंस, और हमारा जाके एक तरह का हमारा एक सिस्टम रेडी हो गया है, कहने का मतलब। ठीक है, इंटरनेट पर जो मुंबई लोकेशन पे ये हमारा है। ठीक। अब आते हैं, तो हमने क्या किया कि अभी दोस्तों की एक हमने सेटअप सर्वर और एडब्ल्यूएस लाइट से, तो हमने एक तरह से ये चीज सर्वर पे हमने खरीद लिया है। ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये सर्वर पे जो खरीदा है हमने, ये कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस पे हम ऑलरेडी ये कनेक्टेड है उसे। चलिए इस पे अभी नहीं आते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो दोस्तों कि ये देखो रनिंग में है ना, ये सिस्टम हमारा रनिंग में है। ये कुछ हमारे पास आईपी एड्रेस दिया है, कुछ आईपी ये एड्रेस है जो हम मतलब ये जो आईपी एड्रेस आप देख पा रहे हो, यही जो है एड्रेस एक तरह से सबके लिए अवेलेबल है ना। सब लोग इस एड्रेस को ही हिट करेंगे और इस इंस्टेंस को यूज कर पाएंगे जब हम अपना कोड यहाँ पे रन कराएंगे, है ना। ठीक है, वो अभी देखेंगे आगे, बट ये सब उस तरह के लिए यूज है। और बाकी कुछ ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतना अपने को माथा नहीं करना, बट कुल मिला के हमने एक लैपटॉप इंटरनेट पे खरीद लिया है, कहने का मतलब। और वो मुंबई लोकेशन पे पड़ा हुआ है हमारा, ये कहने का मतलब है कुल मिला के। ठीक है। और अब हमारा टारगेट क्या है दोस्तों? अब हमारा टारगेट है, जो भी हमने अपना कोड लोकल पे भी रन हो रहा था, इसको बंद कर देते हैं। हाँ, अभी इसको बंद कर देते हैं। तो जो भी हम कोड यहाँ पे रन कर रहे थे, हमारा कोड है, हमारा काम क्या है, इस पूरे एप्लीकेशन को लोकल रन करने की बजाय हमारा जो है गोल है कि इस लोकेशन पे जो हमारे मुंबई में जो हमने सिस्टम खरीदा है अभी, है ना, जस्ट खरीदा है $5 में, हालांकि बहुत सस्ता है वैसे। यहाँ पे कोड को हमें यहाँ पे रखना है। पहले तो हमारे कोड को यहाँ से यहाँ लाना है, ये हमारा भी टारगेट है। फिर यहाँ के बाद जब कोड यहाँ पे ले आएंगे इस सिस्टम में, फिर हमारा इस कोड को यहीं पे रन करेंगे। और जब हम यहाँ पे कोड रन करेंगे, तो फिर हमारा कोड अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में अब करने वाले हैं कि हम यहाँ से कोड को यहाँ कैसे लाएं, ये हमारा टारगेट है। तो वहां जाने से पहले जो है दोस्तों, एक चीज हम करते हैं
कि हमें कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और हम उ उस चीज़ की ज़रूरत पड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक 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 फ़ाइल बनाते हैं, उसका नाम देते हैं कुछ भी देते हैं नाम अभी के लिए, मान लो कीप कीप.txt। ये हालाँकि दोस्तों, ये अभी आपको समझाने के बिना इस फ़ाइल की ज़रूरत नहीं है इस कोड में। बट अभी कुछ कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पे हमें ज़रूरत है, पहले स्टोर करके रखेंगे, ताकि उसको हम बार-बार एक्सेस करेंगे तो हमें हेल्प करेगा, ठीक है? तो पहली ज़रूरत जो है हमें, पहला है यूज़र। पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि ठीक है, पहले ये बना लिया हमने, अब चलते हैं पहले हम एडब्ल्यूएस पे, ठीक है? एडब्ल्यूएस पे आ गए, पहले उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हम क्लिक किए थे, यहाँ से आने के बाद जब आप क्लिक करोगे, तो हमें एक डाउनलोड एस डिफ़ॉल्ट की हमें डाउनलोड करना है। अब क्यों डाउनलोड करना है? तो मैंने आपको क्या बताया था, और ये जो डाउनलोड करना है अपने को उस सिस्टम में करना है जहाँ पे हमें हमारा कोड है, ठीक है? ये आप कहीं भी आप रख सकते हो वैसे। अ, तो हम एक यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है? लाइट सेल करके यूट्यूब नाम लेते हैं, जो भी है हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं, उस डिफ़ॉल्ट की को हम वहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों? और यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इसके पाथ को, जो भी हमने डाउनलोड किया है। इससे पहले भी मैंने डाउनलोड कर रखा था एक टेस्ट नाम के पैम फाइल है ये, ठीक है? और इसको हम करते हैं, जहाँ पे हमने बनाया था इसको हम कीज के नाम से लगते हैं, ए डब्ल्यू एस सर्वर की, ठीक है? सर्वर की, और उसका पाथ आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, एक हमने ये बनाया है ताकि हम इसको, क्योंकि हमें ये बार बार यूज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? इसलिए हम इसको बना रहे हैं। ए डब्ल्यू एस सर्वर की जो है, यहाँ पे हमने, जहाँ पे जो फाइल डाउनलोड हुई है, ये एक्सएसएस जो भी हमने डाउनलोड किया है, अभी डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद वो हमारा यहाँ पे इस इस लोकेशन पे है। कहने का मतलब ये हम मान लेते हैं, ठीक है? अभी के लिए, ठीक। फिर हमें जरूरत पड़ेगी एक, फिर हमें जरूरत है एक आईपी एड्रेस की, है ना? सर्वर आईपी एड्रेस, सर्वर आईपी एड्रेस। और ये है, ये भी मिलेगा हमें, ये सर्वर आईपी एड्रेस है, ये वाला एड्रेस, जो हमें, जो ये एड्रेस जो है, ये इंटरनेट का एड्रेस, जहाँ पे हमारा जो ये सिस्टम पड़ा हुआ है उसका ये एड्रेस है, एक तरह से मान लो यहीं पे हमारा हमारा सिस्टम पड़ा हुआ है, और इसी के एड्रेस के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। कहने का मतलब ये हो रहा है। और इस एड्रेस को हम यहाँ पे अभी रख लेते हैं, ठीक है? अभी फिर इसको हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी जो आगे हम करेंगे, कैसे हम अपने कोड कॉपी करेंगे वहाँ पे, फिर वहाँ पे रन करेंगे, तो ये सारी जो हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगा उस टाइम। ये एक्चुअली ये प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है ना, ये जो हम मेन प्रोजेक्ट बनाए हैं, ये जो सिंपल फास्ट एपीआई आप देख रहे हो फोल्डर, ये इसमें इसकी जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए कि हमें इस तरह से हम इसको स्टोर करें। इसमें सिर्फ ये दो फाइल इंपॉर्टेंट है, और ये तो बस आपको समझाने के लिए हम बताया, और ये ऑटोमेटिक जनरेट हुआ था जब भी आप कोई एप्लीकेशन को रन करोगे, तो इसको हम डिलीट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है? और फिर ये सर्वर आईपी एड्रेस हमने यूज कर लिया, फिर हमें यूजर नेम चाहिए। यूजर नेम क्या है कि हमारा जो भी सिस्टम हमने बनाया है वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे किस नाम से वो उस सिस्टम में एक्सेसिबल। फॉर एग्जांपल जैसे आप सपोज करो कि आप कोई सिस्टम लैपटॉप खरीदते हो, ठीक है? तो आप अपना यूजर नेम डालते हो कि माय नेम इज दिस, तो आपका हमेशा यूजर नेम अपने आपके कंप्यूटर से लॉग इन रहता है। और हो सकता है किसी और ने लैपटॉप खरीदा है, वो उसका नाम कुछ और होगा, तो ये उबंटू है बाय डिफॉल्ट अभी देता है ना? अभी क्योंकि हमने उसका कुछ नाम वाम देने का कुछ था नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ही उबंटू ले लेता है, ठीक है? बट ये ना, हो सकता है कि ये चेंज भी हो, अपना भी नाम रख सकते हो मेरे ख्याल से। बट मैं उसकी मुझे उतना अभी पता नहीं, तो अभी बट कुल मिला के यही है लॉजिक। कहने का मतलब ये है, ठीक है? हमने यूजर ने उबंटू ले लिया, ठीक। और फिर हमें जरूरत है, और तो हमें अभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सर्वर की हमारा हो गया, यूजर नेम हो गया, और हाँ, और हमें अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है।
और एक चीज, हाँ, एक चीज की और जरूरत पड़ेगी हमें, एक फोल्डर, एप्लीकेशन फोल्डर नेम की जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन एप्लीकेशन फोल्डर पाथ, सॉरी सॉरी, एप्लीकेशन फोल्डर पाथ। ये एप्लीकेशन फोल्डर पाथ क्या है कि जो भी ये कोड हमारा चल रहा है, ठीक है, जो भी हम जिस फोल्डर पे चल रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे मेरे केस में आप देख पा रहे हो कि ये मेरा फोल्डर पाथ है, ठीक है। इस जगह पे हमारा कोड चल रहा है, इस जगह पे हमारा सारा कोड अवेलेबल है। तो इस इसी पाथ को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इसकी जरूरत पड़ेगी, कहने का मतलब इसी पाथ को हमने यहाँ पे रख दिया है। और ये जो चार चीजें हैं एक तरह से, ये हमें अभी जो भी हम नेक्स्ट करेंगे उसमें ये चारों की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। तो हमने पहले से ही रेडी कर रखा है, कहने का मतलब, ताकि हमें दिक्कत ना हो उस समय। तो इतना चीज आपको क्लियर हो गया कि हम ये चार चीजें क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एडब्ल्यूएस सर्वर की क्या है, सर्वर की पाथ मान लो, है ना, सर्वर की पाथ। तो ये की जो है एक टेम फाइल है ना, जो भी हमने डाउनलोड किया है, एसएसएच किया, तो वो कहाँ पे है, उसका पाथ हमने यहाँ पे सेट कर रखा है। फिर सर्वर आईपी एड्रेस क्या है, ये जो सर्वर आईपी एड्रेस है, जो हमने ये एडब्ल्यूएस का जो हमने कंप्यूटर खरीदा था, वहाँ का वहाँ का ये आईपी एड्रेस है जिससे हम एक्सेस करेंगे। और यूजर नेम जो है वो, ये यूजर नेम है जो उस सिस्टम में जिस नाम से वो रेडी किया हुआ है, राइट, वो एडब्ल्यूएस ने जो रेडी किया, हालांकि इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट आप देख लेना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बट जनरली चेंज हो जाना चाहिए वैसे। और फिर हमने एप्लीकेशन फोल्डर पर जहाँ पे हमने अपना कोड लिखा है, जहाँ पे हमारा कोड सारा है, उस फोल्डर का लोकेशन, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये इतना हमारा कोड आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि सब कुछ ऑलमोस्ट अब रेडी हो गया है। तो एक चीज हम करते हैं, अब हमें दो दो टर्मिनल खोल रहे हैं, ठीक है, दो टर्मिनल खोल रहे हैं, ठीक है। अब हमारा कोड क्या है, सबसे पहले हमारा काम है कि जो भी पाथ हमने ये लिया है, जो भी पाथ ये यहाँ पे है, इसको, ये बहुत, ये सिक्योर चीजें हैं, ठीक है, ये बहुत ही सिक्योर कह सकते हैं, ये बहुत ही प्राइवेसी वाली चीजें हैं। तो इसको पहले हम इसको सिक्योर करते हैं। सिक्योर कैसे करते हैं, पहले हम लिखते हैं सी एच मोड और इसको 400 देते हैं, और इस पाथ को जो है, जहाँ पे भी हमारा ये फाइल है, उसको सिक्योर करते हैं पहले। तो ये जो हमने कमांड लिखा है, इससे क्या होगा कि वो जो की हमने डाउनलोड किया है वो थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा, आसान भाषा में अभी के लिए। अब जो तो हम डिटेल में जाते हैं कि इंटरनली क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बट अभी बस कुल मिला के समझो, ये जो चीज है, ये इसको अभी थोड़ा प्राइवेसी दे रहा है, और ताकि ये इस फाइल के साथ कोई छेड़खानी ना कर सके आसानी से। और दूसरी चीज, जब ये फाइल, ये जो की आप जब पास करोगे एडब्ल्यूएस पे यूज करने के लिए, वहाँ जो हमने अभी कंप्यूटर खरीदा है वो मुंबई के लोकेशन पे, वो ये की अगर आप इस तरह से नहीं लिखोगे तो आपको कह देगा वो, और रिजेक्ट कर देगा आपके रिक्वेस्ट को जब आप एक्सेस करोगे, कि ये आपका जो पेम फाइल है, आपका जो की है, वो सिक्योर नहीं है, प्राइवेसी नहीं है उसमें, उसको प्राइवेट प्राइवेसी लाओ उसमें। तो ये चीज करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो जैसे हम इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो गया, वो प्राइवेट हो गया, प्राइवेट, उसमें प्राइवेट में कहने का मतलब वो सिक्योर हो गया, कहने का मतलब, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा करना पड़ा, ठीक है। इस थोड़ा सा इस जो भी हमने की को जो डिफॉल्ट एसएसएस की था, उसको हमने थोड़ा सिक्योर कर दिया। अब हमारा गोल क्या है, अब हमारा गोल है कि एसएसएस की के थ्रू हम अपने जो भी लोकल कोड है, जो भी लोकल कोड है ना, उसको हमें इंटरनेट पे या उस सिस्टम पे जो मुंबई के लोकेशन पे हमारा जो लैपटॉप है, वहाँ पे कोड को पुश करना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें करना पड़ता है, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। तो उस पे जो हमें क्या करना करना पड़ता है, क्या कुछ इस तरह से कमांड लिखने पड़ते हैं हमें। ये वाले कमांड जो आप देख पा रहे हो, ये जो कमांड आप देख रहे हो, अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि दोस्तों ये कमांड कर क्या रहा है, एक बार।
ठीक है, तो देखो अब ये कमांड क्या है, एससीपी नाम का एक कह सकते हो कि देता है, हेल्प करता है, जो हमें लोकल सिस्टम से रिमोट सिस्टम, रिमोट कहने का मतलब अभी हमारे पास नहीं है, क्लाउड के सिस्टम में जहाँ पे भी हमारा कोई सिस्टम है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है या सर्वर है, जो भी आपको कह लो एक तरह का, वहाँ के सिस्टम में हमें अपना कोड और अपना कोड को वहाँ के कोड कॉपी करने में हेल्प करता है, वहाँ पे पहुँचाने में हेल्प करता है कहने का मतलब। तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, एसएसएल की फाइल पाथ की, है ना। पहले तो एसएसएल की फाइल पाथ है जो हमने पहले से स्टोर कर लिया कि आपका जो एसएसएल का जो आपने डाउनलोड किया था वो फाइल कहाँ पे है। तो हमारा पाथ यहाँ पे था, आपका हो सकता है कहीं और पे हो, ये हमने कर दिया। फिर माइनस आर लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एप्लीकेशन फोल्डर पाथ मतलब, हाँ, एप्लीकेशन फोल्डर पाथ मतलब आपका फोल्डर जो अभी करंट में जो लोकल में कहाँ पे आप काम कर रहे थे, ठीक है, उसका पाथ देना पड़ेगा। और उसके साथ हमें फिर यूजर नेम, है ना, यूजर नेम जो हमने जो सर्वर का जो है वहाँ का यूजर नेम, और फिर आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस देना है ये वाली। और फिर हमें होम उबंटू मतलब वहाँ के जो सिस्टम में, वहाँ के सिस्टम में जो लोग जो सर्वर पे है वहाँ पे कौन से पाथ पे उसको स्टोर करना है, तो उस पाथ का यहाँ पे हम देते हैं। तब जाके क्या होगा कि जो भी हमारा ये फोल्डर है, पूरा फोल्डर जो सिंपल लर्न फास्ट है, सिंपल फास्ट एपीआई है, ये जो फोल्डर है यहाँ पे जाके सर्वर पे स्टोर हो जाएगा। तो एक बार इसको कर लेते हैं ट्राई, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसटीपी करना है, आई देना है, फिर एसएसएस की फाइल पाथ हमें यहाँ पे पुट करना है, हमने पुट कर दिया। फिर एसएसएल की फाइल पाथ के बनने के बाद माइनस आर लिखना है, क्योंकि यही हमें सिंटैक्स फॉलो करना है। और फिर ऐप फोल्डर पाथ मतलब हमारा कहाँ पे है वो एप्लीकेशन जो चल रहा है कहाँ पे है। तो एक्चुअली मेरा फोल्डर पाथ जो है यही है, मतलब यहीं पे मेरा एप्लीकेशन इस फोल्डर, इसी फोल्डर में सिंपल फर्स्ट एपीआई जो आप देख पा रहे होगे, यहीं पे हमारा ये दोनों फाइल, हालांकि अभी इसके साथ ये भी चला जाएगा जैसे मैं करूँगा, लेकिन हमें इसको देना नहीं है। लेकिन अब कहीं और लिखता तो और दिक्कत नहीं, तो हमने यहीं पे सेव कर दिया। तो इसके साथ ये भी फाइल जो है अभी सर्वर पे चली जाएगी, ये भी फाइल, जबकि इसको देना नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे, यहाँ तो बस आपको समझाने के लिए मैंने एक जगह लिख रखा है ताकि आपको आसानी हो। तो फोल्डर पाथ जो है तो हम यही हम दे देते हैं अभी के लिए। हालांकि हमने जो ये भी यहाँ से भी कॉपी कर सकते थे, बट कोई नहीं, कहीं से भी आप कॉपी कर लो। ये हमारा दे दिया हमने है फोल्डर पाथ। अब उसके साथ हमें देना है यूजर नेम। यूजर नेम मतलब कहाँ उबंटू का मतलब वहाँ सर्वर वाला जो हमारा हमने खरीदा था लैपटॉप मुंबई के लोकेशन पे। और फिर एट द रेट लगाते हैं, और फिर इसके साथ हम आईपी एड्रेस देते हैं। और फिर हम उस सिस्टम में किस लोकेशन पे हम इसको पेस्ट करेंगे अपने फोल्डर को, तो वो हमारा भी है वो होम उबंटू, ठीक है। और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि कि जो भी हमारा यहाँ पे कोड है, देखो अभी क्या हो रहा है, ये हमारा लोकल है, लोकल सिस्टम है हमारा, ठीक है। और ये है हमारा मुंबई, ठीक। और यहाँ से हमारा मान लो ये हो गया लोकल सिस्टम, लोकल सिस्टम। और फिर ये हो गया हमारा ये मुंबई लोकेशन है, मुंबई लोकेशन का सिस्टम, ठीक है। मुंबई लोकेशन का सिस्टम हो गया। अब अब हमारा अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो जो यहाँ पे हमारा कोड है, यहाँ पे जाके कोड है, ये हमारा ये कोड हमारा अब मुंबई लोकेशन पे चला जाएगा जैसे ही मैं इस कमांड को चलाऊंगा। तो जैसे ही ये कमांड आप क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा, ये जो भी हमारा कोड जिस फोल्डर पाथ पे हम काम कर रहे थे अभी के लिए, जैसे ये फोल्डर है हमारा, ये पूरा यहाँ पे मुंबई लोकेशन पे चला जाएगा। एससीपी एससीपी जो है यही हेल्प करता है ना, ये एससीपी का यही काम है, ठीक है। तो आप क्लिक करें, ठीक है, एक बार क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, सो समथिंग एरर हैपेंड। तो एक बार देखते हैं कि क्या एरर आ गया है। ये बोल रहा है सर्वर आईपी एड्रेस कमांड नोट फाउंड। ओके, तो लगता है कहीं इस वजह से भी एरर आ रहा हो, एक मिनट देखते हैं।
ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा हमने गलती कर दिया था, ये सर्वर आईपी एड्रेस में जो है ये नहीं आना चाहिए था। ये थोड़ा सिंटेक्स में मैंने गलती किया, लेकिन दोस्तों जो लॉजिक है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। हमारे हमारे क्या है, एस सी पी हमने लिया है, माइनस आई कमांड लगाया है, और फिर ये हमारा ये जो एस एस की का जो पाथ है जहाँ पे हमारा फाइल है वो इसके साथ जाएगा। और ये क्यों जाएगा, तभी जाके सर्वर पे चेक करेगा कि हाँ, जो आप कोई उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है वो वैलिड है कि नहीं। ऐसा ना हो कि कोई भी उसको कोई भी कोड पुश किया जा रहा है ना। तो ये इसको सिक्योर बनाता है, तो इसीलिए कहते हैं ये फाइल जो है आपका पेन फाइल जो एस एस की जो था उसको सही से सिक्योर रखना। और फिर जो है हम कौन से फ़ोल्डर को हम कॉपी करना चाहते हैं ना, कौन सी ये इस फ़ोल्डर को हम कॉपी करना चाहते हैं सर्वर पे। और फिर वो सर्वर पे जाके ये एड्रेस है सर्वर का हमारा इंटरनेट पे, ठीक है। और उस एड्रेस पे ये लोकेशन है सिस्टम में जहाँ पे जाके वो कॉपी करेगा। तो अब क्लिक करते हैं और ये शायद चल जाना चाहिए। सॉरी, फिर लगता है कुछ इशू आ गया है। कमांड आर नॉट फाउंड आ रहा है दोस्तों। अच्छा, कोई नहीं। यस, तो अब चल गया है दोस्तों ये। तो हमें बस यस करना है। ठीक है दोस्तों, देख लो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये कमांड चलाया दोस्तों, ये वाला कमांड चलाया, क्या किया, एससीपी माइनस आई किया, फिर पेम एसएससी का पाथ दिया, फिर माइनस आर किया। अब माइनस आर कहने का मतलब है जितने भी इस फोल्डर में है सब कुछ कॉपी कर लो। और फिर हमने अपना फोल्डर लोकेशन दिया और इसके साथ जो है उबंटू दे दिया, और यूजर नेम, और मतलब उसका एड्रेस, कहने का मतलब जो भी हमारा सर्वर है जहाँ मुंबई लोकेशन का है वहाँ का एड्रेस। और फिर उसका हम कौन से उस सिस्टम में कहाँ पे वो जाके पेस्ट होगा उनको। तो ये करने से हमारा इस तरह से आया। और ये बता रहा है कि हमने 3 फाइल जो है आपका इस लोकेशन में जाके हम स्टोर कर दिए। यहाँ पे जाके एक फ़ोल्डर बनाया होगा, है ना? फ़ोल्डर बनाया होगा, किस नाम से फ़ोल्डर बनाया होगा? तो ये फ़ोल्डर बनाया होगा, ये फ़ोल्डर बनाया है, यहीं पे जाके एक स्लैश, है ना? इसके साथ हमारा जो भी ऐप का नाम है, सिंपल फास्ट फास्ट एपीआई। तो होम उबंटू सिंपल फास्ट एपीआई के फोल्डर में जाके ये तीनों फाइल वहां पे भी इसी तरह से जैसे अब यहाँ पे है वहां पे मुंबई लोकेशन पे जाके सेव कर दिया है। ठीक है, ये करने से इतना हो गया। ठीक, तो एससीपी का इतना काम था। अब अब ये काम हो गया। अब हमने अपना कोड वहां पे पुश करते हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं चला है कि ये चीज गया है कि नहीं गया है। ठीक है, अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, बट हालांकि हो गया वैसे। बट थोड़ा सा एक सिक्योरिटी के लिए, थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए क्या करेंगे, अभी हम वहाँ के सिस्टम पे एक्सेस करेंगे, वहाँ के सिस्टम को। ठीक है, कि हम वहाँ देखेंगे जाके कि सच में वहाँ पे उस सिस्टम में कोड आया है कि नहीं आया। तो उसके लिए जो है दोस्तों, हम फिर एसएसएल की का यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे एसएसएल का यूज, वो आप देखते हैं। तो अब पहले आप एक दूसरे में जाते हैं। तो ये जो था इस टर्मिनल में हम क्या किए थे, एक पहले तो हम एक सी एच मोड के थ्रू हमने उस अपने की को जो डिफॉल्ट की था उसको हमने थोड़ा सा सिक्योर किया। और फिर एससीपी कमांड का यूज करके हमने अपने कोड को, लोकल कोड को सर्वर पे हमने पुश कर दिया अपने कोड को। ठीक है, ये मैं हमारा कहने का मतलब। अब एसएसएस से हेल्प से अब हम एसएसएस का हेल्प करेंगे। और एसएसएस का हेल्प क्यों, क्योंकि एसएसएस जो है वो हमारे रिमोट सर्वर को लोकल में ले आएगा। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ का जो सिस्टम अभी है वो वो उसको एक्सेस करने के लिए हम यहीं से एक्सेस करेंगे। अब एसएसएस उसमें हेल्प करता है। कैसे करता है इसको अब एक बार देखते हैं, फिर और अच्छे से पता चलेगा ये क्या हो रहा है, क्या कहने का मेरा मतलब। तो एसएसएस कमांड का पहले एक बार थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। अब एसएसएस कमांड में चलते हैं। तो एसएसएस कमांड भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या है,
ये रहा हमारा एसएसएच कमांड। ये हमारा कमांड है दोस्तों। ठीक। अब इसमें क्या है, आप जिस देख पा रहे हो कि एसएसएच माइनस आई करना है, माइनस आई करना है, और फिर एसएसएच की फाइल पाथ, मतलब उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए हमें ये की देना पड़ेगा। देख रहे हो दोस्तों, ये एचटीटीपी में भी देना पड़ रहा था और एसएसएच में भी देना पड़ रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके बिना आप फिर हमारे सर्वर को कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी हम पहले कॉपी करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी थी, अब हम उस टर्मिनल को एक्सेस करेंगे, हम अपने सिस्टम को अब एक्सेस करेंगे खुद से। उसके लिए भी हमें जरूरत पड़ रही है। और फिर इसके साथ हमें देना है फिर यूजर नेम, जो है उबंटू। ठीक है, इसको देखो, यूजर नेम फिर हमें देना है यूजर नेम, तो हमने उबंटू दे दिया। फिर एट दी रेट लगाना है, और फिर आईपी एड्रेस देना है ऑफ सर्वर। तो ये आईपी एड्रेस जो हमने सेव किया था, ये यहाँ पे हमें रख लेना है। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों, ये हमारा कंप्यूटर जो है मुंबई के लोकेशन जो हमने खरीदा था, उसकी एक्सेसिबिलिटी हमें दे देगा। अब देखो दोस्तों, अभी हम क्या क्या हुआ है, जैसे हमने क्लिक किया, देखो ये हमारा टर्मिनल का एक्सेस था। अब जैसे ही उसको क्लिक किया है, ये देखो वो अब ये जो अब देखो कुछ अलग तरह से आने लग गया है, उबंटू आईपी डिसेबल। कहने का मतलब क्या है कि अब जो है हम अब अब ये देखो इंटरफेस, भले ये हमारा लोकल है ना, ये देख रहे हो, ये पूरा वीएस कोड अभी लोकल का है। लेकिन ये जो टर्मिनल है, अभी जो एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, ये अब जाके हमारे मुंबई लोकेशन पे जो कंप्यूटर ले रखा है, वहां पे अब कुछ भी होगा तो वहां पे रन हो रहा है, कहने का मतलब। तो एसएसएच जो है, एक्चुअली में ये हमें हेल्प करता है अपने सिस्टम को, अपने रिमोट सिस्टम को वो एक्सेस करने में। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो हम वहां का देखने के लिए हम ls माइनस एल कमांड या ls ही मान लो अभी फिलहाल के लिए। ls का मतलब जितने भी इस रूट डायरेक्टरी में जितने भी फोल्डर होंगे वो हमें सब कुछ दिखाएगा। तो इसमें देख लो, ls में क्या है, सिर्फ एक ही है अभी, और ये सिंपल फास्ट एपीआई, मतलब हमारा जो अभी हमने जो एससीपी के थ्रू, ये जो देख रहे हो एससीपी के थ्रू जो हमने अपने फोल्डर को जो कॉपी किया था, जो फाइल कॉपी किया था, वो यहाँ पे जाके स्टोर कर दिया है। बताइए, ये जो आप देख रहे हो, ये जो है, ये वैलिडेशन है। ये हमारा जो है पूरा जो कॉपी हमने किया था, वो सर्वर पे चला गया, मुंबई लोकेशन के सर्वर पे चला गया। ये इसका वैलिडेशन। फिर इसके अंदर हम जाते हैं थोड़ा, है ना, या अभी के लिए चलो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस, तो कहने का मतलब, यहाँ तक कहने का मतलब क्या हो गया कि ये वैलिडेट हो गया है। ये हमारा जो भी हमने कोड कॉपी किया था अपने लोकल सिस्टम से सर्वर पे, मुंबई लोकेशन पे, वो प्रॉपर पहुंच गया था। ये अभी तक यहाँ कहने का मतलब हो रहा है। ठीक। अब चलते हैं, अब हमने जो भी सिस्टम हमने वहाँ लिया है, तो उसमें क्या है, अभी नया नया सिस्टम बनाया है। ठीक है, तो उसमें कुछ अपडेट करना, इंस्टॉल करना, नए नए अपडेट करना। जैसे आप कोई भी, अब जैसे भी कोई मोबाइल खरीदते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नया आता है तो बहुत सारा अपडेट आएगा कि अरे ये नया भी अपडेट आ गया है, इसको इंस्टॉल कर लो, ये कर लो, ताकि आपका मोबाइल सिक्योर रहता है या आपका कोई लैपटॉप सिक्योर है। तो वही चीज है, दो चार लाइन जो है, ये जो है हम चलाएंगे, अपने सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट करेंगे, कहने का मतलब अभी नया नया बना है तो थोड़ा जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जाके अभी, और ये सब देख रहे हो, ये जो दोस्तों, ये जो अभी ये टर्मिनल का मतलब है कि हम वहाँ सर्वर के कोड पे हम अपडेट कर रहे हैं, नया जो सिस्टम लिया है वहाँ पे अपडेट होगा। तो यहाँ से देख रहे हो ये दोस्तों, ये अपडेट हो रहा है वहाँ पे। ये तो जो भी कोड रन हो रहा है, ये लोकल नहीं है, ये मत समझना कि लोकल में हम सब कुछ अपडेट कर रहे हैं। ये लोकल का कोड नहीं है, ये एक्चुअली में सर्वर का कोड एक्सेस हो रहा है। मतलब सर्वर के सिस्टम में एक्सेस हो रहा है, वहाँ पे अपडेट हो रहा है। ये चीज हमेशा याद रखना दोस्तों। तो इस कमांड ये चल गया है बहुत अच्छे से हमारे सर्वर पे। ठीक है, फिर हम आते हैं, फिर एक और अपडेट अपग्रेड का है, ये भी थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं सिस्टम को। ये अपग्रेड कर दिए। ठीक। थोड़ा सा इसमें लगता है टाइम लगेगा। तो ये दोनों कमांड से हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने सिस्टम को। ठीक है, और दोस्तों जैसा मैं कह रहा था कि ये अभी जो हमने कॉपी किया था, ये तीनों फाइल कॉपी हो गया।
और जरूरत हमें सिर्फ ये दोनों की फाइल की थी, बट ये समझना समझाने के लिए ऐसा किया है। बट इसकी जरूरत नहीं है, बाकी ये भी कॉपी होके वहाँ पे चला गया है, क्योंकि हमने इस फोल्डर को कॉपी किया था। और ये जो है, ये keep डॉट टी इस फोल्डर का ही पार्ट था, इसलिए ये तीनों फाइल चली गई। तो इसके अंदर जितने भी फोल्डर, फाइल्स, फोल्डर, सब कुछ जो भी होते हैं, सब कॉपी हो जाता है उस कमांड, जो भी एससीपी का कमांड हमने मारा है। ठीक है। तो अभी तक हमने दोस्तों क्या क्या किया है, एक चीज थोड़ा सा, जब तक ये अपडेट करता है अपने सिस्टम को, जो भी नए नए थोड़ा सा जो भी चीज है अपडेट करके, तब तक हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। हमारा काम क्या था कि लोकल कोड को इंटरनेट पे, या इंटरनेट के सिस्टम पे उसको रखना, और वहाँ पे कोड को चलाना और रन करना, ताकि दूसरे वर्ल्ड के लिए एक्सेसिबल हो। तो उसके लिए हमने अपने लोकल सिस्टम पे कोड बनाया, ठीक है, उसको टेस्ट किया गया चल रहा है सही से। फिर हमने एडब्ल्यूएस पे गए, एक लाइट सेल सर्विस है जो एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करती है, जो आप अपने, जो एक आसान भाषा में कंप्यूटर खरीदते हैं, एक सिस्टम खरीदते हैं या एक सर्वर खरीदते हैं इंटरनेट पे, और उस सर्वर पे, इस उस सिस्टम पे हम अपना कोड वहाँ पे पुश करेंगे। और फिर अभी जो भी पुश हो रहा है, अभी जो मतलब पुश तो हो चुका है कोड हालांकि वहाँ पे, है ना, एससीपी के थ्रू हमने पुश किया। फिर एसएसएस के थ्रू हम उस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे उस रिमोट से हम अपने सिस्टम पे उसको एक्सेस कर रहे हैं एक तरह से, ताकि उसमें जो भी उस सिस्टम हमें कुछ अपना कुछ करना हो तो वहां से कर सकते हैं। एससीपी क्या था, एससीपी था सिर्फ कॉपी करने के लिए, लोकल से वहां से कॉपी करने के लिए, और उसका बस उतना ही काम है। बट एसएसएच क्या है कि वहाँ का सिस्टम का एक्सेस दे रहा है, वो हमारा सिस्टम एक्सेस, जो भी हम कुछ कर रहे हैं वहाँ पे यूज हो रहा है। तो इतना दूर तक अभी हमने किया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी कोड अब हम चलाएंगे यहाँ पे, है ना, नेक्स्ट हम कुछ इंस्टॉल करेंगे, रिक्वायरमेंट फाइल वगैरह वगैरह, वर्चुअल इन्वायरमेंट्स बनाएंगे। जब ये सब वर्चुअल इन्वायरमेंट्स बना लेंगे, तो फिर जाके हम अपने कोड को वहाँ पे रन करेंगे, और जैसे ही रन करेंगे, ऑलमोस्ट सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल ये था दोस्तों, कोई बहुत बड़ा नहीं था इसे। फिर आप समझते हैं कि आप आगे कैसे कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम ये सूडो पाइथन वगैरह इंस्टॉल करते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए सब हेल्प करेगा। तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों। ये जो कमांड हमने चला है, ये पाइथन वगैरह इंस्टॉल करने के लिए था, ताकि हमारा, क्योंकि हमारा पाइथन का कोड है, तो उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। तो ये पाइथन कोड इंस्टॉल हो गया दोस्तों, तो एक बार देख लेते हैं कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, तो ये पाइथन और पिप दोनों इंस्टॉल हो गया था आराम से, ठीक है। अब इतना हो गया है, अब हमें करना है कि सीडी से अपने, जहाँ पे हमने पूरा कोड कॉपी किया है उस पाथ पे जाना है। तो जैसे अभी एलएस करते हैं, तो ये हमने कॉपी किया था, इस फोल्डर में हमें जाना है, इस फोल्डर में हम चले गए। अब हम चले गए अपने सर्वर के उस फोल्डर में। ये अहमियत समझना कि यहाँ पे आए हैं। हम अब सर्वर के लैपटॉप में चले, सर्वर में चले गए हैं, ठीक है। और फिर अब हम करते हैं, सीडी ये मार दिया हमने ऐप फोल्डर में, और फिर हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो इसकी जरूरत, वैसे ये सब इतनी जरूरत है नहीं, बट ये सब प्रोसेस है, ये सब माइनर माइनर से चीज है। बट ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी के लिए बनानी पड़ रही है। और फिर हम इसको, इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करते हैं। तो इसके थ्रू हम एक्टिवेट करते हैं, तो ये हमारा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया है। ताकि ये, इसके बारे में थोड़ा अलग डिस्कस करेंगे, क्यों बनाते हैं, अलग ही नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी के लिए समझ जाओ कि हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रहे हैं। फिर अब जो है, थोड़ा सा यहाँ से हमारा अपना कोड स्टार्ट हो रहा है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये जो पिप इंस्टॉल मैंने सारा रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी हम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, जो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है, ये वाला जो हम, इसकी जरूरत है अपने एप्लीकेशन को चलाने की, इस फाइल को चलाने के लिए इन दोनों की जरूरत है। इसलिए हम यहाँ पे pip इंस्टॉल मैंने सा रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी करें, तो इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो वहाँ पे रन हो जाएगा, और ये सेम फाइल हमारे सर्वर पे भी होगी। तो अब आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार देख लेते हैं, एल एस माइनस एल ए, क्योंकि हमने सेम कॉपी किया है, ठीक है। एल एस मैंने एल एस ही करते हैं एक बार, तो कुछ और भी देता है। देखो, हमारे तीन फाइल है यहाँ पे भी, एक रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट वहाँ पे भी है, सर्वर पे है। तो इसी सर्वर वाले फाइल को भी हम रन करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ ये रन करेंगे,
तो क्या होगा, ये दोनों जो है वहाँ सर्वर पे इंस्टॉल हो रहा है, ये दोनों लाइब्रेरी जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, और ये इंस्टॉल हो भी गया है। अब हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें वहाँ पे अपना सर्वर पे चलाना है। अब जैसे ही ये हम चलाते हैं, तो दोस्तों क्या होगा कि ये वो वहाँ पे हमारे सर्वर पे ये एप्लीकेशन चलना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, कुछ इशू आ गया है। अच्छा, विपॉन उसको मिला नहीं, थोड़ा होता है दोस्तों ये, सिंटैक्स सिंटैक्स ये आ गए थोड़े बहुत, बट लॉजिकली ठीक है। इससे क्या होगा देख लो। वाह, हमारा एप्लीकेशन जो है, सिंपल सा एप्लीकेशन जो है दोस्तों, अब चलना स्टार्ट हो गया है वर्चुअल, सॉरी वर्चुअल कह रहा हूँ, सर्वर पे। तो क्या हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा एक बार विजुलाइज करते हैं। ये था हमारा लोकल पे, और ये था हमारा सर्वर पे। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने लोकल का कोड जो है, और यहाँ पे सर्वर का कोड है। ठीक है, अब यहाँ से जो है हमने पहले पुश किया था। ठीक है, पुश किया और वहां पे जाके एक फोल्डर, सिंपल सिंपल फास्ट एपीआई नाम का फोल्डर में हमने कॉपी कर दिया था कोड। फिर उसको कॉपी कर दिया था, फिर हमने पूरे सिस्टम को अपग्रेड किया थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें नया नया सिस्टम लिया था, तो जनरली होता है जैसे आप मोबाइल भी खरीदते हो तो उसमें बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। थोड़ा ये कर लो अपडेट, तो उसको बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं वो कर देते हैं, उसी तरह का कुछ पार्ट था। फिर हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, फिर एक इन्वायरमेंट बनाया जो थोड़ा सा मतलब बेस्ट कहते हैं ना, बेस्ट कोडिंग के लिए वो प्रेफरेंस किया जाता है, तो उसको कर लिया हमने। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि उस फोल्डर में गए, फिर हमने रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल वगैरह इस सर्वर पे इंस्टॉल किया। फिर इसी सर्वर पे हमने अपना इस कमांड से हमने अपना एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दिया। तो ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो चीज है, अब ये हमारा सर्वर पे चल रहा है। ठीक है, ये जो चीज है हमारा अब सर्वर पे चल रहा है। ठीक है, अब कैसे पता चला कि सर्वर पे चल रहा है, तो अब हमारा चल तो रहा है। ठीक, अब एक्सेसिबिलिटी, अब देखते हैं कि सही में, अब इंटरनेट पे जाते हैं अपन। ठीक है, अब हमारा कोड सर्वर पे चल रहा है, उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस कमांड को एक्सेस करना पड़ेगा। इस पब्लिक आईपी पे जाना है हमने को, और यहाँ करना है, और यहाँ पे 8000 करना है। 8000 क्यों? क्योंकि ये पोर्ट है ना, यहाँ पे यहीं पे हमारा इसी इसी पोर्ट पे हमारा कोड रन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 8000 दे रखा था, इसीलिए 8000 पोर्ट पे ये चल रहा है। और यहाँ से हम मीट करते हैं, तो ये कोड वैसे अभी नहीं चलेगा, है ना। आप कहोगे क्यों नहीं चलेगा, अभी बताते हैं। तो ये कोड नहीं चला, क्यों नहीं चला, जबकि सब कुछ हमारा चल रहा है, सर्वर पे वो रन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। ठीक है, एकदम बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा क्या होता है, एक फायरवॉल नाम का एक कंसेप्ट है ना। एक कोई भी एट सर्विस आप जब यूज करते हो आप, बहुत सारे हर सिस्टम में ऑलमोस्ट होते हैं फायरवॉल। फायरवॉल का काम क्या होता है कि बाहर से कोई भी उसको एक्सेस करना चाहता है तो उसकी परमिशन है कि नहीं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से अपने सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, ये हमारा लोकल सिस्टम, समझ रहे हो अभी सब लोग क्या हो रहा है। ये जो है हमारा लोकल सिस्टम, ये हम अपने लोकल सिस्टम पे, ये गूगल क्रोम में हमने ये एड्रेस को हिट किया है, सॉरी, हिट किया है। और वो जो हमारा कोड चल रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा कोड चल रहा है, ये वाला जो हमारा एप्लीकेशन, ये चल रहा है कहाँ पे, सर्वर पे, मुंबई के एड्रेस पे। तो बाहर के सिस्टम को अभी एक्सेस नहीं है, उसको नहीं पता कि जो हम ही है, हम ही आदमी है, सेम ही ऑनर है जो इसको एक्सेस कर रहा है, उसको नहीं पता है। तो उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उस पोर्ट को, जो हम 8000 पोर्ट है, ये जो 8000 पोर्ट पे चल रहा है, उसको जाके हमें अलाउ करना पड़ता है। अलाउ करने का मतलब है कि इस पोर्ट को कोई भी हिट करेगा, है ना, कोई भी हिट करेगा, तो एडब्ल्यूएस हम बोलेंगे कि इस एड्रेस को किसी के लिए भी, दुनिया के लिए सबको अलाउ कर दो, जो भी इस पोर्ट को हिट करेगा वो एक्सेसिबल होगा। अभी क्या है कि बाय डिफॉल्ट एक्सेसिबल नहीं है फायरवॉल के कारण, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, आसान भाषा में। तो उसको हम एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि वही लाइट सेल में आते हैं, अपने वाई टी जो 3 इंस्टेंस बनाया था, वहां पे जाके हम नेटवर्किंग टैब में जाते हैं, और फिर हम यहाँ पे एक आईपी वी4 फायरवॉल करके नाम करके एक आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे,
नेटवर्किंग टैब में, और फिर यहाँ पे जाके हमें ऐड रूल करना है, और ऐड रूल में कस्टम रखना है, टीसीपी रखना है, और यहाँ पे जाके सिर्फ 8000 पोर्ट को अलाउ करना है। जिस कहने का मतलब है कि इसको आप अलाउ कर रहे हैं कि इस पोर्ट को कोई भी हिट करेगा तो आपको एडब्ल्यूएस एडब्ल्यूएस मान लेगा कि हाँ इस पोर्ट को अलाउ करना है, कोई भी आप इसको हिट करे, और यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ से क्रिएट करेंगे तो देख पाएंगे कि दोस्तों कि हमारा जो है अब एक्सेसिबल हो जाएगा। देख लो दोस्तों, तो अब क्या है कि हमारा एक्सेसिबल, अब देखो जैसे ही, तो आप ये देख पा रहे हो कि ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ये जो इनपुट का रिस्पॉन्स आ रहा है, ये आ रहा है हमारे सर्वर वाले से, मुंबई के लोकेशन से आ रहा है। हम यहाँ कहीं और बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है अब मुंबई के लिए, और कहने का मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट अब हम डिप्लॉय कर चुके हैं इंटरनेट पे। अब इस पॉइंट को कोई भी हिट करेगा, आप भी हिट करोगे, हालांकि अभी मैं बंद कर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा कोई इसको गलत ना यूज करने लग जाए, तो इस इंस्टेंस को हम क्लोज कर देंगे। बट इस अभी अगर कोई भी इसको यूज करेगा तो आप कहीं भी हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाइना में हो, चाहे जापान में हो, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी हो, इस पॉइंट इस एंड पॉइंट को हिट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। जितनी बार भी मैं चेंज करूंगा, देखो टाइम यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो हमने अभी सिंपल सा प्रोजेक्ट था तो हमको इसको टाइम में दिखाना था, तो ये टाइम वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे अभी 6:04 हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे मेरा जो लोकेशन है अभी 11:34 में है, तो कुछ अलग है, बट ठीक है, चेंज हो रहे हैं कुल मिला के, है ना। तो ये हमारा डिप्लॉय हमने कर दिया दोस्तों, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, इसके लिए हम एकदम बिल्कुल अच्छे से कह सकते हैं कॉन्ग्रेट्स, है ना। ये हमने एक अपना डिप्लॉय कर दिया है, कॉन्ग्रेट्स। हमने अपना लोकल से कोड क्लाउड पे जाके और क्लाउड से फिर दुनिया के लिए एक्सेसिबल बना दिया दोस्तों, और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने किया है, कोई इसमें माथापच्ची नहीं लगा है। तो एक बार डिवीजन करते हैं कि है ना हमने करा क्या क्या है, है ना? एक बार डिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या करा है। तो उसके लिए हम दोस्तों थोड़ा सा एक बार अपने आते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं क्या हो रहा है, क्या किए थे हम। तो एक बार समझाने के लिए थोड़ा सा मैं एक बार अच्छे से आपको फिर से दोबारा एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ताकि आपको जो भी हुआ होगा समझ में आ जाए। तो दोस्तों हमारा क्या था काम, हमारा हमारा काम था कि हमारा काम था कि लोकल कोड है, सॉरी, जो भी लोकल कोड था, लोकल कोड जो था, है ना, इसको क्लाउड पे स्टोर करना, क्लाउड पे स्टोर करना। जैसे हमने अभी AWS लाइट सेल का एग्जांपल लिया है, ठीक है। लाइट सेल सर्विस है जो AWS प्रोवाइड करती है, हालांकि इसके अलावा EC2 बहुत सारे सर्विस होते हैं, गूगल क्लाउड है, गूगल का अलग अपना प्लेटफॉर्म है, एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का अलग है, और भी डिजिटल ओशियन है, बहुत सारे हैं जो इस तरह के प्रोवाइड करते हैं। बट हमने AWS लिया क्योंकि ये सबसे फेमस है। इस क्लाउड पे पुश करना होता है हमारा कोड, लोकल कोड को हमें क्लाउड पे AWS पे हमने पुश किया। पुश कैसे किया हमने, SCP के थ्रू किया। SCP करके एक फंक्शनैलिटी है उबंटू में या किसी में भी, विंडोज में भी, उस SCP कंसेप्ट का यूज किया, और हमने अपने लोकल कोड को यहाँ पे अपने क्लाउड के सिस्टम, एक्चुअली में अब आप दोस्तों कई बार कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि इस ये क्लाउड पे होता क्या है। क्लाउड पे कुछ भी नहीं होता है, जो भी हमारे पास लोकल में कंप्यूटर होता है, वही सेम तरह का कंप्यूटर, एक तरह से समझने के लिए वो इंटरनेट पे होता है। इंटरनेट कहने का मतलब है कि जो भी इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे चीज, जैसे हमारा सिस्टम है, अभी ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, बस एक एक अलग तरह से कनेक्टेड है, हम कह सकते हैं कनेक्टेड है, बट अलग अलग तरह से कनेक्टेड है। लेकिन वो सबका जो है कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, कहने का मतलब उसका जो कंप्यूटर होता है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो कोई भी जब जब हम अपना कोड वहाँ उस कंप्यूटर पे पुश कर देते हैं, तो वो इंटरनेट के लिए अवेलेबल हो जाता है। हालांकि हम अपने कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने सिस्टम को नहीं कनेक्ट कर, बट उसके लिए थोड़ा बहुत माथापच्ची करना होता है। बट हमारा कंप्यूटर भी एक अपना क्लाउड बना सकते हैं, अपने कंप्यूटर को भी अपना एक क्लाउड बना सकते हैं, और बनाते भी हैं लोग। बट अभी के लिए हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो क्लाउड हम जो कहते हैं, या AWS का कह दो, GCP का कह दो, या कोई भी क्लाउड कह दो, तो एक्चुअली हम कंप्यूटर ही खरीदते हैं वहाँ पे भी, बट वो फिजिकल नहीं होता है हमारे पास, बट एक्चुअली में वहाँ पे अवेलेबल होता है।
और उसको एक्सेस करने के लिए हम वहाँ पे जाके वहाँ कोड नहीं डिप्लॉय करते हैं। ऐसा नहीं कि हम मुंबई जाएँ फिर जहाँ पे हमको मिला था वहीं पे हम डिप्लॉय करें, वो नहीं है। हम एसटीपी जो भी कमांड लाइन से थ्रू जो कुछ कमांड वमांड होते हैं उसके थ्रू हम उस सिस्टम को एक्सेस करते हैं और हम कमांड के थ्रू ही बहुत काम कर पाते हैं, जो भी हम जो भी डिप्लॉयमेंट या जो भी रिलेटेड टास्क करने होते हैं। तो एससीपी जो है उनमें से एक है जो जो आपके कोड को लोकल कोड को वहाँ पे कॉपी करने में हेल्प करता था। हमारे कोड को लोकल से क्लाउड पे या एडब्ल्यूएस लाइट सेल पे हमने इंस्टेंस पे कॉपी किया पूरे कोड को। तो एससीपी उसमें हेल्प किया। फिर एसएसएच का क्या यूज था? एसएसएच क्या करता है कि वो वहाँ के जो भी सिस्टम है उसको अपने लोकल सिस्टम में ले आता है, ताकि उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर घुस सकते हैं, उसके अंदर जो भी कुछ करना हो उस सिस्टम में घुस के हम उसको यूज करते हैं। तो एसएसएच इस केस में हमें हेल्प करता है। जैसा कि आपने अभी देखा था कि यहाँ पे कि हम एसएसएच के थ्रू हम देखो ये जो आप देख रहे हो, ये जो इस तरह से जो बन के आया था ये एसएसएच के थ्रू, ये हम उसके सिस्टम में घुस गए, हम कंप्यूटर मेरा है ये, बट उसके सिस्टम में घुस गए जो एसएसएच उसमें हेल्प करता है। फिर वहां पे जाके हमने क्या किया, एसएसएच के थ्रू वहाँ पे सिस्टम को अपडेट किया, थोड़ा सा मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, जो कुछ कमांड दो एक दो कमांड चलाए थे आपने देखा होगा। फिर उस वहाँ पे अपडेट करने के बाद कुछ हमने फिर इन्वायरमेंट बनाए है ना। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इन्वायरमेंट बना लेते हैं थोड़ा बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से। फिर वहाँ पे तीसरा हमने किया कि वहाँ पे जाके अपना जो भी रिक्वायरमेंट फाइल था है ना, जो भी हमें उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए जरूरत पड़ेगी उस इन्वायरमेंट में हमने उसको इंस्टॉल किया। और फिर इंस्टॉल करने के बाद जो उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो जरूरत होती है, तो उसको हमने फिर उस कमांड से उसको उस एप्लीकेशन को रन किया। और फिर हमारा कोड रन हो गया था वहाँ पे और एक्सेसिबल था। बट एक्सेसिबल था, एक्चुअली में वो कोड रन हो रहा था, बट वो एडब्ल्यूएस का अपना फीचर है कि उस कोड को अभी अलाउ नहीं कर रहा था, ताकि सिक्योरिटी पर्पस के। ये कोई इससे रिलेटेड नहीं है ना, ये मतलब कि ऐसा नहीं है वो चाहता था एडब्ल्यूएस नहीं भी दे सकता था, बट सिक्योरिटी के लिए उसको थोड़ा सा अलाउ करना पड़ता है, ताकि उस कोड को जो है जो भी हमारा जो एप्लीकेशन जिस पोर्ट पे चल रहा है ना, जिस पोर्ट पे वो रन हो रहा है, तो उसको बस थोड़ा-सा कह देता है कि आसान भाषा में कि हाँ, इस पोर्ट को अलाउ कर दो, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ये कहने का मतलब था। तो कहने का मतलब क्या? कुछ भी नहीं था इसमें, है ना? कुछ भी नहीं था। जो कोड हम लोकल चलाते थे, है ना? जो ये प्रोसेस आप देख पा रहे हो, है ना? ये ऑलमोस्ट हम लोकल में भी वही करते हैं, है ना? कोई बहुत नया नहीं करते हैं उसमें लोकल में, ठीक है? सेम सेम जो एसएसएच जो कमांड हम यहाँ पे कर रहे थे, वो कोड हम यहाँ पे भी लोकल में भी वही करते हैं। कुछ भी नहीं था यहाँ पे दोस्तों, कुछ भी नहीं था। जो कोड हम लोकल में करते हैं वही चीज़ हमें वहाँ पे करना था। बस थोड़ा-सा बीच में एससीपी आ गया, एसएसएच आ गया, एससीपी से बस हमने उस कोड को जो भी मेरा कोड था वहाँ पे हमने पुश किया, और एसएसएच से उसको उस सर्वर को हम बस एक्सेस कर रहे थे, और पूरा जो भी कमांड वमांड जो भी लॉजिकल चीजें थी जो हम लोकल सिस्टम में कर रहे थे वो हमें सर्वर पे भी करना पड़ रहा था। तो यही था दोस्तों पूरी कहानी। और ये इसी के थ्रू हमारा कोड एक्सेसिबल है पूरे वर्ल्ड के लिए। और टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, अगर इसको हमें शॉर्ट में कहे तो कुछ भी नहीं था दोस्तों, बस हम कॉपी किए उस कोड को आईएसएच के थ्रू, हम कमांड पे वहाँ पे जो भी हमें कुछ चलाना था, जो भी कमांड यूज करना था, एनवायरनमेंट फाइल इंस्टॉल करना था, वो एसएसएच के थ्रू एक्सेसिबिलिटी दिया और वहाँ पे हम चलाते गए। और यही चीज दोस्तों बेस होता है सीआईसीडी का भी, यही यही सेम चीज हम करते हैं। हाँ, सीआईसीडी वैसे बहुत 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 बड़ी चीज नहीं होती है, इंटरनली ऐसे ही काम करती है। वो भी कुछ एसएचएच एससीपी का इस्तेमाल करती है ना, कोई कॉपी कोड करने के लिए वगैरह न वगैरह, ठीक है। और फिर उस तरह से उसको रन करती है अपने सर्वर पे। बस ये जो चीज है ये हम मैनुअल कर रहे थे। मान चलो कि हम अभी कोड जैसे ये कोड देखो, अभी इस कोड में हम कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस कोड में हम मान चलो चेंज कर देते हैं, डेट की जगह हम लिखते हैं अपना टाइम, अपना टाइम। तो ये जो हम चीज़ चलाएँगे तो अभी सर्वर पे हमारा चेंज नहीं होगा, सर्वर पे यही आएगा, यही वाला आएगा। ये नहीं कि डेट डेट और अपना टाइम अभी नहीं आएगा, यहाँ पे अपना टाइम अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने अभी लेटेस्ट वाला कोड वहाँ पे सर्वर में पुश नहीं, तो इसको इसके लिए फिर से हमें ये एससीपी से कॉपी करना पड़ेगा वहाँ कोड, और फिर वहाँ पे फिर से क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसको इंस्टेंस को बंद करना पड़ेगा, फिर से उसको रीरन करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ करेंगे। फिर से हमें यहाँ इसको चेंज करने के लिए हमें सेव करना पड़ेगा, फिर इसको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके चलेगा। तो वैसे ही वो चीज़ वहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम चीज़ें कर रहे हैं, ये मैनुअल है। बट ऑटोमेटिक में क्या होता है कि जैसे ही आप इसको पुश करते मतलब सेव करते, ऑटोमेटिक वो मतलब बदलाव हो जाता है वहाँ पे, आपके सर्वर पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाता। बस यही था एक फर्क है सीआईसीडी में
और मैनुअल में। मैनुअल आपको बेस बनाया कि आपको पता चला होगा कि मैनुअल कैसे हो रहा था। मैनुअल में बस लोकल कोड को एससीपी एसएनसी के थ्रू हमने पुश किया और वहीं पर रन किया। ये मैनुअल था, और ऑटोमेटिक में भी यही होता है इंटरनली। बेस यही है, सीआईसीडी का बेस यही है। आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर है। और आपको अगर भी कुछ भी मेरे समझाने में या कुछ में भी दिक्कत हुई हो, या मैंने कोई चीज़ थोड़ा सा नहीं समझा पाया, या कुछ मिस कर दिया, या कुछ मतलब वे नहीं था मेरा सही समझाने का, तो आप कमेंट में कर सकते हो। उसको हम जरूर इम्प्रूव करेंगे। आपके पूरे पूरे कमेंट को बिल्कुल ही अच्छे से सुनेंगे, ताकि आप क्या कहना चाह रहे हो, और आगे से अगले वीडियो से और भी हम इम्प्रूव करेंगे अगर आपको कोई चीज़ में कमी लगी हो तो। आई होप। ठीक है, थैंक्स थैंक्स फॉर द watching this video. Thank you.